In the series of important questions for board examination, today we will discuss multiple choice question of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom of class 10. So students, before proceeding, I want to give you a reminder कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं देखे हों तो वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग उसे जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी आपके प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके ही इंक्लूड किए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 इज व्हाट प्रिविलेज डिड दे और ब्रैकेट में लिखा है पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका गेट। तो वो कौन सी प्रिविलेज थी, वो कौन से स्पेशल राइट्स थे जो पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के लोगों को प्राप्त हुए थे। So option A is to host the nation of the world on their own soil. Option B to lead the first non-racial government. Option C to achieve a victory. And option D to be appointed as the first deputy president of South Africa. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टू होस्ट द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन देयर ओन सॉइल। संसार के जो राष्ट्र हैं उन्हें अपनी ही सॉइल पर यानी अपनी धरती पर, अपनी मिट्टी पर होस्ट करने का मौका उन्हें मिला था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वी हैव अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इमेंसिपेशन? तो इस स्टेटमेंट में जो वर्ड है इमेंसिपेशन, इसका क्या मतलब होता है? ए फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, बी इंस्लेवमेंट, सी स्लेवरी, डी बोथ बी एंड सी। तो ये जो आपका वर्ड है एमेंसिपेशन, इसका मतलब होता है मुक्ति या मोक्ष। तो यहां पर आंसर है आपका ऑप्शन ए फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड दे इन ब्रैकेट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट। साउथ अफ्रीका के लोगों ने एट लास्ट यानी कि अंत में क्या अचीव किया, क्या हासिल कर लिया? ऑप्शन ए देयर मॉरल वैल्यूज, बी देयर डिग्निटी, सी देयर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन एंड डी देयर विक्ट्री। तो एट लास्ट साउथ अफ्रीका के लोगों के क्या मिल गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी देयर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, मतलब राजनीतिक रूप से उन्हें मुक्ति मिल गई थी, उन्हें स्वतंत्रता मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, और फिर यहाँ पे क्या है? ब्लैंक स्पेस है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा? उनके देश के जो ब्लैक पीपल थे, जो अश्वेत लोग थे, उनकी स्वतंत्रता क्या थी? सैंक्शनड, बी सपोर्टेड, सी कर्टेल्ड और डी अपोज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी कर्टेल्ड। कर्टेल्ड मतलब होता है किसी चीज की कटौती कर देना, कम कर देना। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर फेल्ट अ ग्रेटर हंगर फॉर, और फिर यहां पर है ब्लैंक स्पेस। तो ऑथर जो है वो सबसे ज्यादा हंगर किस चीज के लिए महसूस करते थे? सो ऑप्शन ए द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, बी द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, सी द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड और डी द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, मतलब अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर। तो मिस्टर मंडेला स्वतंत्र नहीं थे लेकिन उनके भाई और बहन। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे क्या आएगा? ए फ्री, बी प्रेइंग, सी अपोलोजाइजिंग, डी ऑल्सो नॉट फ्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल्सो नॉट फ्री। तो मिस्टर मंडेला भी फ्री नहीं थे और उनके भाई बहन भी फ्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। मिस्टर मंडेला ने जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया तब? ऑप्शन ए ही फाउंड ही वॉज फ्री, he found himself in jail, he found that he was unsuccessful, or option D, he found that his freedom and the freedom of everyone who looked like him was curtailed. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, he found that his freedom and the freedom of everyone who looked like him was curtailed. तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि उनकी स्वतंत्रता और हर कोई जो उनकी तरह दिखाई देता था उसकी स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया है? कर्टेल कर दिया गया है, कम कर दिया गया है या काट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। तो मंडेला के अनुसार कौन थे जो फ्री नहीं थे, जो स्वतंत्र नहीं थे? तो ऑप्शन ए ऑपरेसर्स, ऑपरेसर मतलब होता है जो अत्याचार कर रहा है। ऑप्शन बी ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड मतलब होता है जिस पे अत्याचार हुआ है या जो अत्याचार सहन कर रहा है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी मतलब दोनों ए और बी, एंड डी नन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑपरेसर एंड ऑपरेस दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। तो कौन है जिसकी ह्यूमैनिटी को, जिसकी मानवता को छीन लिया गया है? सो ऑप्शन ए पीपल ऑफ अदर कंट्री, ऑप्शन बी corrupt political leader, option C both the oppressor and oppressed, and D all of the above। तो किसकी मानवता को छीन लिया गया है? बोथ द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, जो ऑपरेसर है और जो ऑपरेस्ड है उन दोनों की ही मानवता को छीन लिया गया है। नेक्स्ट, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। अ मैन वो आदमी जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है, तो ब्लैंक स्पेस में है वो क्या है? ए वाइट, बी क्रिमिनल, सी अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, डी रूड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। हेट्रेड मतलब होता है घृणा, नफरत, तो वो घृणा या नफरत का प्रिजनर है, कैदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे आपको फिल करना है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक यानी अश्वेत बने, तो वो क्या बने थे? ए प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्रेसिडेंट, डी डिफेंस मिनिस्टर। तो नेल्सन मंडेला वो पहले अश्वेत व्यक्ति थे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट बने थे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, फिर ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। तो साउथ अफ्रीका में पहले प्रजातांत्रिक चुनाव जो हुए थे वो कब हुए थे, और मंडेला जो हैं वो पहले अश्वेत प्रेसिडेंट बने थे नए राष्ट्र के, तो कब हुए थे डेमोक्रेसी इलेक्शन? ऑप्शन ए 1990, बी 1950, सी 1994 एंड डी 1984। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1994। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्क्योर्स दैट फियर। हु सेड द गिवन स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, ये बात किसने बोली है कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं जिसे डर नहीं लगता या जिसे भय महसूस नहीं होता, बल्कि वो है जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ए नेल्सन मंडेला ने, बी थाम्बो म्बेकी ने, सी जिनानी ने, डी वॉल्टर सिसुलू ने। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दिया था नेल्सन मंडेला ने, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। तो वो कौन सा परिवर्तन था जिसकी वजह से इंटरनेशनल लीडर्स यानी कि अंतरराष्ट्रीय नेता साउथ अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए थे? सो ऑप्शन ए इज एंड ऑफ अपार्थीड, बी ह्यूमैनिटी, सी पीस, डी ट्रेड निगोशिएशन। तो वो कौन सा चेंज था? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड मतलब होता है रंगभेद नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did Mandela thank for attending the ceremony that represented a common victory of justice, peace and human dignity? और स्टूडेंट्स ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि कितने आप लोगों ने सही किए। Whom did Mandela thank? तो मंडेला ने किसको धन्यवाद दिया था? फॉर अटेंडिंग द सेरेमनी, समारोह में उपस्थित होने के लिए, अटेंड करने के लिए, दैट जो कि रिप्रेजेंटेड अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, जो कि प्रतिनिधित्व करती थी न्याय की, शांति की एंड ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मनुष्य के सम्मान की सामान्य विजय को
रिप्रेजेंट कर रही थी, उसका प्रतिनिधित्व करती थी। तो मंडेला ने किसका धन्यवाद दिया था? ऑप्शन ए द इंटरनेशनल लीडर्स, बी नेशनल लीडर्स, सी द मिलिट्री और डी डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो मंडेला ने किसका धन्यवाद दिया था? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द इंटरनेशनल लीडर्स, यानी कि अंतरराष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद दिया था जो उस समारोह में उपस्थित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द पोडियम, फिर ब्लैंक स्पेस है, वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो पोडियम पर, पोडियम यानी कि मंच पर किसने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी? सो ऑप्शन ए थाम्बो मबेकी, बी नेल्सन मंडेला, सी जिनानी एंड डी मिस्टर डे क्लर्क। तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ली थी? सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिस्टर डे क्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सैंग निकोसी सिकलेल द ओल्ड सॉन्ग। तो निकोसी सिकलेल, ये जो पुराना सॉन्ग था, ये किसने गाया था? ऑप्शन ए द ब्लैक्स, ऑप्शन बी द व्हाइट्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी द व्हाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल एंथम वॉज सung बाय द ब्लैक्स। कि जो ब्लैक लोग थे, अश्वेत लोगों थे, उन्होंने कौन सा नेशनल एंथम गाया था? ए निकोसी सिकलेल, डी डायस्टेम, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो अश्वेत लोगों ने कौन सा नेशनल एंथम गाया था? बी डायस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द, फिर ब्लैंक स्पेस है, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में जो एम्पी थिएटर था, एम्पी थिएटर क्या होता है? ये एक ओपन थिएटर होता है जिसका स्ट्रक्चर गोलाकार होता है, इसमें चारों ओर दर्शकों के बैठने की जगह बनी होती है। तो एम्पी थिएटर में क्या हुआ था? ए वेडिंग, बी फेस्टिवल, सी सेरेमनीज, डी पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेरेमनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? ऑप्शन ए मिनरल्स, बी जेम्स, सी डायमंड्स, डी पीपल। तो राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पीपल, मतलब राष्ट्र के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, फिर ब्लैंक स्पेस, इयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला को प्रिजन में यानी कि जेल में कितने साल बिताने पड़े थे? तो ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 29। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर तो 27 है। 27 इयर्स उन्होंने जेल में स्पेंड किए थे, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में 30 माना गया था। तो ऑप्शन सी 30 ही हम लोग मान लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में 27 ऑप्शन दिया हो तो आप 27 पर ही टिक कीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। साहस के बारे में मंडेला ने क्या सीखा था? ए इट इज एब्सेंस ऑफ फियर, बी इट इज द ट्रम्प ओवर फियर, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसे अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग इसके लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।